Hello everyone, welcome to my channel. Let's start. So today I'm here with a new video and आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ एक छोटा सा टॉपिक बताने वाली हूँ जिसका नेम तो ऐसे आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे एंड टाइटल भी आपने रीड आउट कर ही लिया होगा। एब्सोल्यूट पॉवर्टी एंड रिलेटिव पॉवर्टी में क्या डिफरेंस होता है। ये बेसिक जो डिफरेंस है वो हमें पता होना चाहिए कि एब्सोल्यूट पॉवर्टी क्या होती है एंड रिलेटिव पॉवर्टी क्या होती है। सो अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले समय में आपके साथ कई सारी ऐसी वीडियोस शेयर करने वाली हूँ जिसमें आपके साथ कोई इंपॉर्टेंट शॉर्ट टॉपिक्स डिस्कस करूंगी। चलिए पहले तो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो, जिसमें हम एब्सोल्यूट पॉवर्टी एंड रिलेटिव पॉवर्टी क्या होता है, इनका डिफरेंस जानेंगे। क्या आप में से कोई जानता है कि इसका मतलब क्या होता है? इफ समहाउ यू नो थोड़ा बहुत जो भी आप जानते हो तो वीडियो को पॉज करिए एंड कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपके अकॉर्डिंग एब्सोल्यूट पॉवर्टी क्या होती है एंड रिलेटिव पॉवर्टी क्या होती है। आई होप आपने करा भी होगा जिनको पता होगा। इफ अगर नहीं भी पता है तो टेंशन लेने की बात नहीं है, वो तो मैं आपका सॉल्व करने ही वाली हूँ वो प्रॉब्लम तो। चलिए स्टार्ट करते हैं एब्सोल्यूट पॉवर्टी एंड रिलेटिव पॉवर्टी से। एब्सोल्यूट पॉवर्टी होती क्या है? कंडीशन वेयर हाउस होल्ड इनकम इज इनसफिशियंट टू अफोर्ड बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ। वैसी कंडीशन हाउस होल्ड की होना जब पर्सन की इनकम इतनी इनसफिशियंट है कि वो अपनी फूड की, शेल्टर की जो बेसिक जरूरतें है ना, खान पान, छत, घर, कपड़े, ये सब भी पूरे नहीं कर पा रहा है। दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट पॉवर्टी। और अगर इकोनॉमिक ग्रोथ भी होती है ना तो इसके क्राइटेरिया में कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि जहां बेसिक नेसेसिटी नहीं फुलफिल हो पा रही है तो उससे इकोनॉमिक ग्रोथ अगर इम्प्रूव भी होती है, इंक्रीज भी होती है, तो उसका इम्पैक्ट इस पे नहीं देखने को मिलेगा। ये तो हो गई क्या एब्सोल्यूट पॉवर्टी। नाउ योर सेकेंड इज रिलेटिव पॉवर्टी। क्या होता है? व्हेन हाउस होल्ड रिसीव 50% लेस इनकम देन एवरेज मीडियन इनकम्स, क्राइटेरिया विल चेंज विद इकोनॉमिक ग्रोथ। मतलब वो सिचुएशन जहां पे जो पर्सन है 50% कम, मतलब 50% कम इनकम रिसीव कर रहा है एवरेज फैमिली के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे जो इनकम है ना, इट डिपेंड्स ऑन 50%। ठीक है, तो अगर क्राइटेरिया विल चेंज विद इकोनॉमिक ग्रोथ। अगर इकोनॉमिक ग्रोथ होती है तो यहाँ पे क्राइटेरिया चेंज हो जाएगा। यहाँ पे ऐसा नहीं है बेसिक नीड्स वगैरह फुलफिल हो रही है, बट जो अदर नेसेसिटीज होती है, अदर जो लग्जरियस चीजें होती है, जो हमारी जरूरी होती है आफ्टर बेसिक नीड्स, वो फुलफिल नहीं हो पा रही है इसके अंदर। बट मेन जो बेसिक नीड्स है वो फुलफिल हो पा रही है, बट एब्सोल्यूट पॉवर्टी में वो भी फुलफिल नहीं हो पा रही। और इसका इम्पैक्ट ग्रोथ, अगर इकोनॉमिक ग्रोथ होती भी है तो उसका इम्पैक्ट एब्सोल्यूट पॉवर्टी पे कुछ नहीं पड़ेगा। बट वहीं अगर इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, बढ़ती है, इंक्रीज होती है, तो उसका इम्पैक्ट हमें रिलेटिव पॉवर्टी पर देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो ये थी छोटा सा टॉपिक एब्सोल्यूट पॉवर्टी एंड रिलेटिव पॉवर्टी। आई होप आपको क्लियर होगा। नाउ अब मैं आपके साथ अपना डे 5 जो मैंने आपके साथ सीरीज स्टार्ट करी है, जैसा कि आप जानते हो 2 सितंबर है 2025 एंड द डे इज ट्यूसडे। तो आज का दिन मेरा स्कूल का कैसा गया वो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। जैसा भी था, आज मॉर्निंग में नॉर्मल प्रेयर हुई स्टूडेंट्स की एंड आफ्टर डेट बच्चे क्लासेस में जाते हैं। क्लासेस में जाने के बाद बच्चों के टेस्ट स्टार्ट होते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, अभी दूसरी क्लास मर्ज कर रही हूँ मैं। मॉर्निंग के टाइम पे तो दूसरे सब्जेक्ट टीचर्स आके अपने सब्जेक्ट्स लेते हैं, तो उसके दौरान जब तक मैं अपनी क्लास के टेस्ट, मैथ्स का टेस्ट मॉर्निंग में सबसे जाते ही पहले मैथ्स का टेस्ट होता है, देन उसके बाद अदर टेस्ट होते हैं एंड इसके बाद कुछ और अदर टेस्ट। दो ही टेस्ट मेरा ओनली मैथ्स का टेस्ट हो पाता है, फिर देन मैं सोशल का लेती हूँ बिकॉज उनकी सोशल वाली टीचर एब्सेंट है। जैसा कि मैंने बताया, दूसरे क्लास की जो टीचर एब्सेंट है वो मेरी क्लास में सोशल पढ़ाते, तो उनका सब्जेक्ट मैं ही ले रही हूँ। एंड देन आफ्टर डेट मैं अदर क्लास में जाती हूँ अपने सब्जेक्ट पीरियड्स लेने एंड फिर इतनी लंच होता है। लंच तक जब तक मैं आती हूँ उसके बाद मैं अपनी क्लास के अनदर जो पेंडिंग रह जाते हैं वो लेती हूँ टेस्ट। एंड साथ ही साथ आज मेरे साथ क्या हुआ, आज काफी काम आ गया था अटेंडेंस वगैरह का, तो जो काफी करना पड़ा एकदम से मेंटेन रिकॉर्ड वगैरह, जैसे मंथ का शेयर करना होता है तो वो लिख के देना एंड साथ ही साथ अपनी क्लास के साथ अनदर क्लास का भी देना जो टीचर एब्सेंट उनका, तो उससे काफी थोड़ा सा पजल अप हो गया था, बट समहाउ मैनेज हो गया था। एंड साथ ही साथ मैंने अंदर जो जिस क्लास की मैम एब्सेंट है उनके भी सब्जेक्ट पीरियड्स लिए मैंने, साइंस एंड सोशल की, एंड देन बच्चों की डायरी चेक करी। एंड साथ ही साथ मैंने अपनी क्लास में डिस्कस करा था कि एज यू नो कि टीचर्स डे आ ही रहा है, तो मैंने बच्चों से
एक्टिविटी से रिलेटेड डिस्कस किया था कि किस तरह की एक्टिविटी आप करना चाहते हो, क्या करें। क्योंकि जब भी मैं अपनी क्लास में कोई भी एक्टिविटी का अरेंज करती हूँ या कुछ भी होता है तो मैं बच्चों की राय जरूर लेती हूँ सबसे पहले, कि आप किस तरह की एक्टिविटी चाहते हो, आर यू इंटरेस्टेड या नॉट, इस तरह का करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो बच्चे बहुत ही एक्साइटेड थे एंड जो उनके आंसर थे वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। उनके आंसर कुछ इस तरह से थे कि मैम हम प्रिपेयर करेंगे एक्टिविटी, हम आपके लिए बनाएंगे, आप हमें नहीं बताओगे, ये आपके लिए सरप्राइज होगा हमें जो करेंगे। तो बच्चों ने खुद से वो क्या कर रहे हैं, क्या प्लान कर रहे हैं आई डोंट नो, पर वो प्लान कर रहे हैं। उन्होंने एक्टिविटी खुद की, ग्रीटिंग कार्ड्स एंड ऑल जो भी है वो खुद प्रिपेयर कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम खुद करेंगे, आप नहीं बताओगे, ये हमारा वर्क है, ये हम आपको सरप्राइज देंगे। तो ये भी अच्छी बात है, सुन के अच्छा लगता है कि जब बच्चे खुद से एक्टिविटी में खुद पार्टिसिपेट करते हैं, खुद सोचते हैं। और ये प्लानिंग भी चल रही है क्लास में। बच्चों ने एट द एंड छुट्टी होने से पहले थोड़ा सा जो टाइम था उसमें डिस्कशन एंड ऑल सब बच्चों ने मिलकर करा अपना। एंड उसके दौरान मैं अपने कुछ अदर वर्क कर रही थी, तो बच्चे अपने डिस्कशन कर रहे थे, मैं अपने अदर वर्क कर रही थी। तो ऐसा रहा मेरा आज का दिन, काफी सही रहा। बट ये जो चीज अच्छी हुई वो था ये कि बच्चों का जो थिंकिंग पॉइंट था कि वो खुद से इंडिपेंडेंटली कुछ करना चाहते थे, वरना अदरवाइज वो मेरी हेल्प लेते, डिपेंड तो नहीं कहूंगी, हेल्प लेते हैं, हम एक्टिविटी मिलके करते टुगेदर। बट यहाँ पे वो इंडिपेंडेंटली कुछ करना चाहते हैं, क्रिएटिव। मैं आपके साथ भी शेयर करूंगी आपके साथ भी शेयर करूंगी कि बच्चों ने क्या किया, किस तरह से चीजें करी। एंड आज के लिए इतना ही। सो यहीं पे मैं अपनी वीडियो एंड करती हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर तो कर ही दीजिएगा। एंड कमेंट में भी बताएं कि आपको कैसी लगी आज की वीडियो। एंड जाने से पहले आप क्या करोगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे ताकि और भी ऐसी वीडियोस मैं आपके साथ शेयर करती रहूं। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल।